मेम साहब, आप ऐसे ही खुले में सोना रख के सोते रहो और मैं उसे ऐसे ही चोरी करते रहूँगा। जब तक आप जैसे मालिक इस दुनिया में है ना, तब तक हम जैसे नौकर के तो मजे ही मजे हैं। रुको राजू, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और तुम यहाँ किससे पूछ के आए? अरे वो मैम साहब, ये सब्जी ना खराब हो गई थी तो इसको ना फेंकना था, तो यही पूछने आया था मैं आपसे कि इसको फेंक दूं या नहीं फेंक दूं। लेकिन आप सो रहे थे तो मैंने सोचा आपको डिस्टर्ब ना करूं। अच्छा, ये सब्जी फेंकनी थी इसलिए तुम मेरे रूम में घुस आए। बाहर तुम्हें साहब नहीं मिले, उनसे पूछ लेते। मेरे रूम में बिना पूछे आने की क्या जरूरत थी? अरे मैम साहब, वो साहब कहीं मेरे को दिखे नहीं तो मैंने सोचा ये सब्जी भी फेंकनी है तो आपसे पूछ लूं। ठीक है, इस बार तुम्हें जाने दे रही हूँ। आइंदा से ना मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? निकलो, अब जाओ यहाँ से। ठीक है मैम साहब। रुको जरा, यहाँ मेरी चेन रखी हुई थी ना, वो कहाँ है? चेन? कैसी चेन मैम साहब? मैंने कोई चेन वेन नहीं देखी। मैं तो ये सब्जी खराब हो गई थी उसको फेंकने के लिए आपसे पूछने आया था यहाँ पे सिर्फ। कैसी चेन? सोने से पहले मैंने ना अपनी चेन उतार के यही रखी थी और मेरे सोने के बाद तुम ही आए यहाँ पे। बताओगे मेरी चेन कहाँ है? अरे मैम साहब, मुझे किसी चेन के बारे में नहीं पता। मैं तो ये सब्जी की फेंकने के लिए पूछने आया था, मुझे कोई चेन वेन की नहीं पता। देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, समझे? अरे मैम साहब, मैं क्यों ही झूठ बोलूंगा। और आपको तो पता है अक्सर ऐसा होता है, हम सोने से पहले कहीं और चीज रखते हैं और वो उठने के बाद कहीं और मिलती है, तो आप कहीं और रख के भूल गए होगे। यहाँ पे आपने कोई सोने की चेन नहीं रखी। ठीक है, जो भी है। लेकिन सुन, तू ना मेरी चेन ढूंढवा दे। अगर तेरे साहब को पता चल गया ना तो ड्रामा हो जाएगा। तो तू बाहर जाके ढूंढ, मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम साहब। ठीक है, जा। रुको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे रामू, तू इस रूम में क्या कर रहा है? अरे साहब, ये सब्जी खराब हो गई थी तो इसको फेंकने के लिए मैं मैम साहब से पूछने आया था। अच्छा, तुझसे मना किया है ना इस रूम में आने के लिए बिना पूछे, तो तू इस रूम में कैसे आया? अरे साहब, ये सब्जी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा एक बार मैम साहब से पूछ लूं और तभी फेंकूं इसको। मैं ऐसे ही फेंक देता तो बाद में मैम साहब मेरे को डांटती ना। अच्छा, अब ये सब छोड़, जो तूने चेन चुराई है ना वो निकाल के दे। चेन? कौन सी चेन? साहब, मैंने कोई चेन वेन नहीं चुराई। अच्छा, तूने कोई चेन नहीं चुराई? देख, मुझसे झूठ मत बोल, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि तूने ही वो चेन चुराई है। अब तू ये निकालता है या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कोई चेन नहीं चुराई। मैं तो बस ये सब्जी खराब हो गई थी, इसको फेंकने के लिए मैम साहब से पूछने आया था। अच्छा, इसका मतलब तू ऐसे नहीं बताएगा, मतलब मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। देख, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप से ना चेन को निकाल कर दे दे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि चोरी तूने ही करी है। हमारी चेन पहले तो कभी गायब नहीं हुई और जब तू रूम में आया तुरंत गायब हो गई। अब तू चुपचाप से दे रहा है या फिर सच में पुलिस को फोन कर दूं मैं? साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कोई चेन नहीं ली, मैम साहब शायद कहीं रख के भूल गई है चेन। इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, मैं पुलिस को ही फोन कर दे रहा हूँ। हाँ यश, तुम ये सब क्या कर रहे हो और ये सब क्या बोल रहे हो राजू से? तुम्हें तो पता है ना कि राजू अपने यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहा है और फिर इसको मेरे पापा ने यहाँ पे भेजा है। तो तुम्हें तो पता ना वो इसे कितना मानते हैं। भला वो क्यों चोरी करेगा अपने यहाँ पे? मुझे पता है कि यहाँ पे ना ये तुम्हारे पापा ने भेजा है और इसी बात का ना हम इस पर भरोसा करते हैं और ये इसी भरोसे का ना फायदा उठा रहा है। तुम्हें पता है आज इसने हमारे घर पे चोरी की है। नहीं यश, तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम ऐसे बेफालतू में उस पर इल्जाम मत लगाओ। मैं कोई बेफालतू में इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ और फिर तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं है ना। रुको, मैं बताता हूँ कि मुझे पता कैसे चला कि इसने चोरी की है या नहीं। हेलो, सुन मेरी बात कान खोल के। मैं ना तेरे को सोने की चेन चोरी कर करके देते रहूँगा, लेकिन सुन, मेरे को ना इसके अच्छे खासे पैसे चाहिए। और हाँ, अबे उस बात की तू टेंशन मत ले, मैंने ऐसी चोरी इस घर से बहुत बार की है और किसी को कानो खान खबर भी नहीं हुई। हाँ, मैं चेन लेके आ रहा हूँ, बस तू पैसे तैयार रखियो। ठीक है। अब पता चला तुम्हें किसने चोरी की है या नहीं? और ये बेशरम झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। तुझे शर्म नहीं आई? हमारे साथ रहता है, हमारे घर में खाता है पीता है, हमने तुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना, और तूने हमारे घर में चोरी की। तेरे को एक बार भी शर्म नहीं आई? अरे हम लोग तेरे ऊपर कितना विश्वास करते थे। तेरे को रोशनी के पापा ने भेजा था, इसलिए हम सोचते थे कि तू हमारा एक नौकर नहीं बल्कि हमारे एक फैमिली मेंबर है। हमने आंख बंद करके तेरे ऊपर विश्वास किया और जब भी हम घर से बाहर जाते थे हम घर को खुला छोड़ के तेरे भरोसे जाते थे। हम सोचते थे जब घर पे तू है तो हमें लॉक लगाने की या फिर डरने की जरूरत ही क्या है। लेकिन हमसे सबसे बड़ी भूल तो यही हुई कि हमने तेरे ऊपर विश्वास किया। वैसे बात तो सही है, जिस पे हम विश्वास करते हैं ना, हमारे साथ विश्वासघात भी वही करता है। बोल राजू, तुझे शर्म नहीं?
हमने तुम पे कितना विश्वास किया था, और मैं तो अभी तक तेरी साइड ले रही थी कि नहीं इसने कुछ भी नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे मेरे पापा ने भेजा। लेकिन तूने क्या किया हमारे साथ? अब बोलेगा कुछ? अरे मैम साहब, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये आपने सोने की चेन खुले में रखी थी तो मेरे मन में लालच आ गया था, और उसी लालच में मैंने ये चेन आपके चुरा ली। और हाँ, मैं आपकी चेन आपको वापस कर दूंगा, लेकिन आप मेरे को काम से मत निकालना। वो तो तू चेन वापस करेगा ही, और तू काम से भी जाएगा, समझा? हम लोग तुझे ना बिल्कुल इस घर में नहीं रख सकते। निकल अब तू यहाँ से। अरे मैम साहब, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तो अंगूठा छापूं, मेरे को तो कुछ काम भी नहीं मिलेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मैम साहब, आप मेरे को माफ़ कर दो। ये लो अपनी चेन। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगा, मेरे को माफ़ कर दो। और हाँ मैम साहब से बोलो ना पुलिस को ना बुलाएं। तुझे ये सब ना चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था, समझा तू? चल ठीक है, हम ये वाली बात तेरी मान लेते हैं कि हम पुलिस को नहीं बुलाते, लेकिन तू हमारे घर में काम नहीं कर पाएगा। और पुलिस को मैं इसलिए नहीं बुला रहा हूँ क्योंकि तू ना हमारा एक टाइम पे एक फैमिली मेंबर जैसा था, और इसलिए मैं नहीं चाहता कि तेरी बदनामी हो, क्योंकि अगर तेरी बदनामी हुई तो तेरे को ना कोई और अपने घर पे काम पे भी नहीं रखेगा, और फिर तू पता नहीं कहाँ दर दर भटकेगा। इसलिए ना अभी के अभी हमारे घर से निकल जा, वरना अगर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया ना तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझा तू? अरे साहब, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। सुना नहीं तूने मैंने क्या बोला? मैं पुलिस को फोन करूं उससे पहले अभी के अभी निकल जा, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। निकल यहाँ से।